हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर इन मैथमेटिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को एपी के नाम से भी जाना जाता है। तो एपी का फुल फॉर्म क्या हो गया? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं क्या है इसकी। क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। मतलब ये नंबर्स का सीक्वेंस है। कैसे? मतलब वो जो सीक्वेंस है कैसे अरेंज है? इस तरीके से है कि जो दोनों नंबर्स का डिफरेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। ठीक है। जैसे एक नंबर ये लिखा है, एक ये लिखा है और एक ये लिखा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है सीक्वेंस, इसको समझ लेते हैं क्या है। ये सेट ऑफ नंबर होते हैं जिनको डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज करते हैं, उन्हीं को सीक्वेंस कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ये डेफिनेशन क्या कहती है। जैसे कि 1 2 3 4 5 सो ऑन करते करते यहाँ पे 30 तक, लास्ट टर्म हमारा 30 आ गया। ठीक है। तो देखो ये नंबर्स का सीक्वेंस लिखा है। कैसे? सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। कांस्टेंट आना चाहिए। देखो एक एक नंबर का फर्क है, एक एक नंबर ऐड हुए हैं और तब हमें अगला नंबर मिल रहा है। इसी तरीके से अगर हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं तो ये क्या है? 100 90 80 70 एंड सो ऑन। ठीक है। तो अब इसका मतलब आप देख रहे हो कि 10 10 माइनस हो रहे हैं, तो डिफरेंस अभी भी कांस्टेंट है हमारा। अगले पार्ट पे चलो, देखो यहाँ पे क्या है? सारे 5 5 5 एंड सो ऑन लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे भी डिफरेंस कांस्टेंट है। डिफरेंस क्या है? जीरो है यहाँ पे इस केस में। ठीक है। तो जीरो। ठीक है, यहाँ पर है। अब अगले पार्ट पे चलते हैं तो 2 6 10 14 38 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे भी डिफरेंस जो है कांस्टेंट है। नंबर्स का सीक्वेंस है, डिफरेंस कांस्टेंट है। कैसे? 4 4 4 ऐड हो रहा है और लास्ट टर्म हमारा 38 है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फाइनाइट एपी की क्या होती है। फाइनाइट एपी भी एक टर्म आता है कभी कभी, तो उसको भी समझ लेते हैं क्या है। एपी हैविंग लिमिटेड टर्म्स इज कॉल्ड फाइनाइट एपी। ऐसी एपी जिसके टर्म्स लिमिटेड हों, ठीक है, उसको फाइनाइट एपी कहते हैं। जैसे ये एग्जांपल हमारे पास 4 लिखे हुए हैं, इसमें फाइनाइट आपको दिख रहा होगा कौन है? वो पहला है और फोर्थ पार्ट है हमारा एग्जाम्पल का। क्यों? क्योंकि इसके टर्म फिक्स है। देखो लास्ट टर्म हमें पता है कि इसका 38 है, इसका 30 है और इसका 38 है। ठीक है। इसी तरीके से अगर इन्फानाइट एपी की हम बात करें तो द एपी हैविंग अनलिमिटेड टर्म्स कॉल्ड इन्फानाइट एपी, उसको इन्फानाइट एपी कहते हैं। जैसे ये देखो यहाँ पर 100 90 80 70 एंड सो ऑन, हमें नहीं पता है कहाँ तक जाएगा, कब तक ये एंड होगा। तो ये अनलिमिटेड टर्म्स हैं। इसमें भी सिमिलरली ये 5 तक कब तक लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं। तो ये कोई फिक्स नहीं है, लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। इसीलिए इस टाइप की एपी को इनफाइनाइट एपी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो ये फाइनाइट और इनफाइनाइट का डिफरेंस ये हो गया। जब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हम लोग जनरल फॉर्म की बात कर लेते हैं। एपी की जो जनरल फॉर्म है वो क्या होगी? जो पहला टर्म होगा वो ए होगा, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d, चौथा जो है हमारा ए प्लस 3d एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा नंबर्स। ठीक है। अब यहाँ पर ए का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म, जिसको ए1 भी आप लोग बोल सकते हो। ठीक है। और डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये ए1 है, ये ए2 है, ये ए3 है, ये ए4 है एंड सो ऑन। ठीक है। इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। तो हमारा यहाँ पे ए क्या है? फर्स्ट टर्म, जिसको ए1 भी कहते हैं। डी हमारा कॉमन डिफरेंस है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। चलो ए को मान लेते हैं 2 और जो डिफरेंस है उसको मान लेते हैं 3। ठीक है। तो अब अगर इसका पहला जो टर्म है वो क्या हो जाएगा? 2। अगला टर्म क्या है? ए में डी ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 5। ठीक है। फिर से क्या है? ए प्लस 2d। बेसिकली ए प्लस 2d का मतलब यही तो हुआ। प्लस 2d को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए प्लस डी प्लस डी। अब आप लोग देख रहे होंगे कि ए प्लस डी तो हमारा सेकंड टर्म था, उसमें डी ऐड कर देंगे, मतलब हर एक टर्म में डी 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 ऐड होता चला जा रहा है। तो अगर हम ये अगला टर्म देखें 2 5, उसके बाद अगर हम एक और डी ऐड कर देंगे तो यही बन जाएगा ए प्लस 2d। तो हमारा जब 3 ऐड करने पे हमारा क्या हो जाएगा? 8। फिर 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमारे ये नंबर्स चलते रहेंगे। तो ये जनरल फॉर्म है एपी की। ठीक है। कोई भी एपी होगा तो इसी फॉर्म में होगा। आप देख लो यहाँ पे ये ए है और ये क्या लिखा है? ए प्लस डी। अब इसको देखो, ए प्लस 2
डी है। अब देखो यहाँ पे चेक कर लो चाहे तो, ए पे हमारा क्या है 3 + 2, डी हमारा क्या है 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3, ठीक। और ये तो हमारा था सॉरी 2 था ये हमारा, ठीक है। तो ये हमारा 8 हो जाएगा, ठीक। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या फॉर्मूलेस का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला है बड़ा यूज़ होगा हमारा, पहले एक्सरसाइज में यूज़ होगा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं, और या तो फाइंड द nth टर्म, ठीक। एन ढूंढने के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, या nth टर्म क्या होगा वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एक एपी अगर हम ले लें 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ठीक है। अब सबसे पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक, या nth टर्म मान लेते हैं कि क्या होगा। मान लेते हैं हमें ये पता लगाना है कि हमारा 10th टर्म क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या चलेंगे, a और n की जगह हमें क्या करना है 10। a हमारा यहाँ पर 2 है और हमें 10th टर्म चाहिए, और डिफरेंस आप लोग यहाँ पे देख रहे होगे +2 का है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा हमारा 20। तो nth टर्म फाइंड आउट कर लिया इस फॉर्मूले से कि क्या आ गया हमारा जो nth टर्म आएगा, nth मतलब हमने जो 10th टर्म है वो हमारा 10th टर्म क्या होगा 20 होगा, ठीक है। या फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, जैसे कि ये फॉर्मूला है, हमें ये पता लगाना है कि ये 20 किस पोजीशन पे है। मान लो हमें नहीं पता है कि 10th पोजीशन पे, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए, ठीक है, फाइनाइट एपी आ गया हमारा, इसका लास्ट टर्म हमें पता है, तो क्या करेंगे, हमें an पता है तो हम an की जगह 20 लिख देंगे। a हमें पता होगा, ठीक है, हमें नहीं पता कि वो 20 किस प्लेस पे है तो हम उसको छोड़ देते हैं n की जगह, ठीक है। अब d पे हमारा क्या है 2, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 18 n-1 और ये 2 उधर भेज देंगे तो डिवाइड हो जाएगा ये 9 n-1 और ये हो जाएगा हमारा n क्या हो जाएगा 10। तो मतलब हमारा जो 20 है वो 10th टर्म है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो इस फॉर्मूले से, nth टर्म या हम नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। और भी मान लो अगर a मिसिंग है तो वो तो ठीक टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, घुमा सकते हैं, तो a भी फाइंड आउट कर सकते हो, d भी अगर बाकी रिमेनिंग हमें पता है। अब जो दूसरा फॉर्मूला है वो है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। जैसे कि ये टर्म्स लिखे हुए हैं, इसी एपी को ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड से लेकर 20 तक। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इन सारे टर्म्स का हमें क्या करना है, सम करना है, ठीक है। सम अप करना है कि कितने आएंगे अगर टोटल प्लस करेंगे तो ये इसका यूज़ होता है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन पे जैसे चल लेते हैं, ठीक है। 10th टर्म तक हमें चलना है, हमें सम निकालना है, सम ऑफ 10 टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे 10 किया, 2 a हमारा 2 है, 10th टर्म है इसलिए ये लिख दिया हमने, ठीक है। और अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा 14 है 22, मल्टीप्लाई करते ही हमारा हो जाएगा 110। तो हमने पता लगा लिया कि जो इस वाली एपी का जो 10 टर्म के सम हमारे ये आ जाएंगे। अब इस फॉर्मूले में काफ़ी मॉडिफिकेशंस ही हैं, जैसे इस फॉर्मूले को अगर मैं साइड में यहाँ पे लिखता हूँ तो ये n-2। अब ये अगर a को मैं a भी लिख सकता हूँ 2a को, और बाकी रिमेनिंग को n-1d एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब इतने पार्ट को देखो, इतना पार्ट क्या है an, तो Sn n/2 a और an, ठीक है। तो इस तरीके से भी ये फॉर्मूला यूज़ हो सकता है, ऐसे भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। अब an का मतलब अगर कोई सीरीज हमें पता है, इसका लास्ट टर्म पता है, ठीक है, और an ही वो लास्ट टर्म हुआ, तो l भी कहीं कहीं यूज़ होता है, तो Sn हमारा क्या हो जाएगा n/2 a + l। तो इस तरीके से भी आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो अगर तुम्हें लास्ट टर्म पता हो किसी भी एपी की। तो ये मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं इस फॉर्मूले में, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं, यूज़ होंगे पूरे चैप्टर में, तो बहुत ईजिली जो है आप लोग कवर अप कर लोगे। और ये जैसे ही आप समझ जाते हो इस चीज़ों को तो क्वेश्चंस में अप्लाई करके काफ़ी ईजिली ये चैप्टर आपसे हो जाएगा। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है।